गुरुवर जपता हुआ आपका नाम, सुबह सवेरे उठकर गुरुवर जपता हुआ आपका नाम, आते जाते चलते फिरते लेता हुआ आपका नाम, आते जाते चलते फिरते लेता हुआ आपका नाम, करो स्वीकार है गुरुवर, विनती करो स्वीकार है गुरुवर, आए तेरे द्वार, आए शरण के बाद गुरुवर, कर दो मेरा हो, आए शरण के बाद गुरुवर, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है, गुरुदेव व्यासपीठ पर मंच आसीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के 6वें दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले स्वागत का क्रम हम सभी ने देखा। जजमान परिवार द्वारा पूज्य गुरुदेव का स्वागत वंदन अभिनंदन किया गया। सुंदर आप सभी को ज्ञात है कि सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर, कुबेर भंडारी की पावन धरा पर जो सेवा के कार्य चलते हैं, ये भी प्रतिदिन सुचारू रूप से निःशुल्क रूप से चलाए जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि पूज्य गुरुदेव ने खुद सेवा का क्रम चालू रखा है और साथ में सभी भक्तों को जोड़ने का भी प्रयास करा है, ताकि के सभी भक्त जुड़े और भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। तो सेवा के क्रम में आप सभी को ज्ञात है कि सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल भोजन भंडारा भव्य रूप में प्रतिदिन सुचारू रूप से किया जाता है, जिसमें निःशुल्क रूप से सभी भक्तों के लिए भोजन भंडारे की व्यवस्था की जाती है। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला, जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से सतत रूप से चलती है, जिसपे लाखों सैकड़ों हजारों भक्त प्रतिदिन भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में आप सभी इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता भी ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वीकृति देकर 365 दिन में से एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है, जिसमें भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। सुंदर आप सभी को ज्ञात है कि किस प्रकार से बाबा भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर विद्यमान होती है और आप सभी को ज्ञात है कि प्राथमिक उपचार केंद्र भी प्रतिदिन कुबेर भंडारी की पावन धरा से निःशुल्क रूप से चलाया जाता है, जिसमें दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है। साथ में स्वास्थ्य शिविर भी समय समय अनुसार पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में, श्री विठलेश्वर सेवा समिति के सानिध्य में निःशुल्क रूप से लगाए जाते हैं, ताकि के भक्त अपने स्वास्थ्य की जानकारी स्वतः ही प्राप्त कर सके। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। एक और सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है।
ताकि के भक्तों को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। और गौ माता की सेवा जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है, इसमें एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है। गौ माता की सेवा और अच्छे और बड़े स्वरूप में की जा सके, इसलिए एक और गौशाला का निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है। साथ में आप सभी को ज्ञात है 251 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही थी, उसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव ने 351 कमरों की यह धर्मशाला का निर्माण कर दिया गया है। मतलब 100 कमरों का और इसमें इजाफा करते हुए पूज्य गुरुदेव ने ये 351 कमरों की धर्मशाला का निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है, जिसमें लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे, ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सके, आनंद में कर सके। देखिए, जो रुद्राक्ष अभिषेक होता है शिवरात्रि के पावन उपलक्ष्य में, वही रुद्राक्ष प्रति वर्ष 1 वर्ष तक बांटे जाते हैं। और आप सभी को ज्ञात है कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये रुद्राक्ष निःशुल्क रूप से वितरण किए जाते हैं, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कभी भी आ सकते हैं और रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। रुद्राक्ष ना ही कोरियर किया जाता है और ना ही किसी के द्वारा किसी के हाथ से भेजा जाता है। आपको स्वतः ही कुबेर भंडारी की पावन धरा पर रुद्राक्ष लेने के लिए आना पड़ेगा और अपने जीवन को कृतार्थ में करना पड़ेगा। साथ में कुबेर भंडारी की पावन धरा पर यह सेवा के सारे प्रकल्प सुचारू रूप से सतत रूप से चलते हैं, जिसमें आप भी कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने अपनी स्वराशि प्रदान करी, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्री जयंत जी शाह नंदुरबार महाराष्ट्र से सुंदर 2100 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। श्री विशाल मणिलाल जी सोमबंसी नंदुरबार मराठी से 1001 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। अमित सुनील जी सोमबंसी सादा मराठी से 500 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम से समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 100 स्वराशि आपने समर्पित की। स्वाति जी विश्वकर्मा मेरठ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। राम प्रसाद जी बिहार से 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। संगीता जी नामदेव 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। श्री दिलीप सीताराम जी सूर्यवंशी बड़ौदा गुजरात से सुंदर 3,51,000 रुपए की स्वराशि जो सेवा के प्रकल्प श्री विठलेश सेवा समिति के सानिध्य में चलते हैं, उन प्रकल्पों में आपने समर्पित की। श्री दिलीप सीताराम जी सूर्यवंशी बड़ौदा गुजरात से सुंदर स्वराशि आपने समर्पित की। श्री सुरेश कुमार जी की तरफ से पानीपत हरियाणा सुंदर 5,100 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम से समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 100 स्वराशि आपने समृद्ध की। प्रेमचंद जी शर्मा हरियाणा सुंदर 500 रुपए। विनय जी निषाद की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुंदर 500 रुपए। गुप्तदान में सुंदर 500 रुपए। रुक्मणी जी गिरी मराठा से सुंदर 500 रुपए। विशाल जी शिवांश जी की तरफ से सुंदर 500 रुपए। मनसी जी साहू की तरफ से बिहार से सुंदर 500 रुपए। तुलसीदास जी साहू की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए। स्वर्गीय अजय कुमार जी जसपाल की स्मृति में सुंदर 500 रुपए। बोर्ड जी पटेल की तरफ से मुंबई से सुंदर 2001 रुपए। राहुल कुमार जी गुप्ता गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुंदर 500 रुपए। प्रतीक स्वाति जी जैन की तरफ से सुंदर 500 रुपए। यशोदा जी की तरफ से दिल्ली से सुंदर 2001 रुपए। हितेश जी अग्निहोत्री की तरफ से 500 रुपए। सुरेश कुमार जी पनवेल से सुंदर 1001 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। राजेंद्र जगदीश भाई जी की तरफ से गुजरात से सुंदर 2101 रुपए। ब्रजेश जी गुप्ता की तरफ से 500 रुपए। धर्मेंद्र जी प्रजापति की तरफ से 500 रुपए। तारा जी वर्मा की तरफ से 1101 रुपए। सतीश चंद सुमित जी गुप्ता की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 21,000 रुपए की स्वराशि देकर आजीवन भोजन भंडार संस्था ग्रहण करी। सुनील अक्षरों में अपना नामांकित करा। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 100 स्वराशि आपने समृद्ध की। नीरज जी पांडे रीवा मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। सोमबंती जी जोशी की तरफ से अजमेर राजस्थान से सुधा 500 रुपए। नथुलाल जी वैष्णव की तरफ से सुधा 500 रुपए। धनंजय जी की तरफ से उत्तर प्रदेश से 30,000 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम में समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 100 स्वराशि आपने समृद्ध की। मनोज जी मिश्रा की तरफ से वाराणसी उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। नरेश कुमार जी की तरफ से 1101 रुपए। राहुल जी चौरसिया की तरफ से राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सुधा 1101 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। स्वाति जी वर्मा की तरफ से राजस्थान से सुधा 1101 रुपए। रमन जी कंडेलवाल की तरफ से 500 रुपए। सकल लाल जी सेठी की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 21,000 रुपए की स्वराशि देकर आजीवन भोजन भंडार संस्था ग्रहण करी। सुनेर अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 100 स्वराशि आपने समृद्ध की। संध्या जी की तरफ से सेवनी से सुधा 1101 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। मूर्ति देवी जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। अंतराज जी की तरफ से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। रूपचंद जी प्रजापत की तरफ से सुधा 500 रुपए। चंद्रभान प्रेम कुमारी जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 21,000 रुपए की स्वराशि देकर आजीवन भोजन भंडार संस्था ग्रहण करी।
सुनील अक्षर में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 1400 से आपने समृद्ध की। रघुनाथ जी सोनार की तरफ से भुसावल मध्य प्रदेश से 500 रुपए की से आपने समृद्ध की। स्वर्गीय परसराम जी निषाद की तरफ से छत्तीसगढ़ से 1101 रुपए की से आपने समृद्ध की। रीता सिंह जी की तरफ से सिंगरौली से 2100 रुपए। मधु देवी जी देवांगन की तरफ से 1100 रुपए। तापस जी ठाकुर की तरफ से 1001 रुपए की से आपने समृद्ध की। गुप्तदान में 5001 रुपए की से आपने बाबा कबरेश्वर दामोदर समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 1400 से आपने समृद्ध की। सनातन जी साहू की तरफ से धमतरी छत्तीसगढ़ से 500 रुपए। संजय प्रसाद जी की तरफ से हजारीबाग से 500 रुपए की से आपने समृद्ध की। मेवा सिंह जी की तरफ से हरियाणा 500 रुपए। श्याम सिंह जी की तरफ से दिल्ली से 1100 रुपए। तुलसी भारती जी की तरफ से राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से 500 रुपए। मिथुन जी सोनी की तरफ से 1001 रुपए। माया देवी जी की तरफ से सीकर राजस्थान से 500 रुपए। कविता जी की तरफ से चंडीगढ़ पंजाब से 2701 रुपए की से आपने समृद्ध की। अरविंद कुमार जी की तरफ से बलिया उत्तर प्रदेश से 551 रुपए। गुप्तदान में 1001 रुपए। विनोद सिंह जी राजपूत की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से 1101 रुपए की से आपने समृद्ध की। कुसुम जी चौधरी की तरफ से राजस्थान से 500 रुपए। सुमन देवी जी की तरफ से 1101 रुपए। कुणाल जी चौधरी किशनगढ़ राजस्थान से 500 रुपए। जया जी परमार की तरफ से खरगोन मध्य प्रदेश से 500 रुपए। प्रमोद छगन जी की तरफ से मराठे से 500 रुपए। अशोक कुमार जी की तरफ से हरियाणा 1001 रुपए की से आपने समृद्ध की। नारायण जी की तरफ से मुंबई से 500 रुपए। सतीश कुमार पूजा जी महाजन की तरफ से पंजाब से 3100 रुपए की से समृद्ध की। रुद्राक्षी जी मालवी की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 21,000 रुपए की से देकर आतिफन मोजम बड़ा एक सस्ता ग्रैंड करीब सुनेर अक्षरों में अपना नामांकित किया, बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 1400 से आपने समृद्ध की। साहिब सिंह जी ठाकुर की तरफ से राजसेन मध्य प्रदेश से 500 रुपए। बिमला देवी जी की तरफ से 1100 रुपए की से आपने समृद्ध की। हरि किशन गोविंद जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से 1100 रुपए। योगेश जी पासवान की तरफ से समस्तीपुर बिहार से 1001 रुपए की से आपने समृद्ध की। गजेंद्र विजय सिंह जी राणा की तरफ से मध्य उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। अशोक जी सेन विदिशा मध्य प्रदेश से 1100 रुपए। राकेश जी सेवरे की तरफ से मुरैना मध्य प्रदेश से 500 रुपए। अंबू चौहान अनिता जी की तरफ से हापुड़ उत्तर प्रदेश से 2151 रुपए की से आपने समृद्ध की। प्रेमिला जी काली की तरफ से नासिक मराठी से 1000 रुपए। उज्जवल हेमंत जी चौहान की तरफ से 500 रुपए। अशोक जी श्रीवास्तव लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। प्रीति रामचंद्र जी की तरफ से मराठी से 500 रुपए। सत्या सिंह जी की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 1100 रुपए। कश्मीरा करिश्मा जी चौधरी की तरफ से बुरहानपुर मध्य प्रदेश से 21,000 रुपए की से देकर अजमेर मोजी मेडल ग्रैंड करीब सुनेर अक्षरों में अपना नामांकित करा, बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 1400 आपने समर्पित की। हेमंत जी सोलंकी की तरफ से 500 रुपए। सिद्धार्थ सिंह जी की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से 500 रुपए। हीरा सिंह जी नेगी की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 551 रुपए की से आपने समर्पित की। जय प्रकाश जी भारती की तरफ से मधुबानी से 500 रुपए। सुनीता जी शर्मा की तरफ से बलबार राजस्थान से 1100 रुपए। कमल जी गिरी उज्जैन मध्य प्रदेश से 5001 रुपए की से आपने बाबा कबरेश्वर दामोदर समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 1400 से आपने समर्पित की। ममता जी ठाकुर राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से 2001 रुपए की से आपने समृद्ध की। राजू जी पाल की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। कमलाबाई जी जयसवाल की तरफ से 500 रुपए। गुप्तदान में 1101 रुपए। सचिन जी मधुकर की तरफ से खंडवा मध्य प्रदेश से 500 रुपए। पुनीत कुमार जी तिवारी की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। गौतम जी की तरफ से वेस्ट बंगाल से 501 रुपए की से आपने समृद्ध की। ओम जी शाह की तरफ से झारखंड से सुंदर 501 रुपए की से आपने बाबा कुबरेश्वर दामोदर समृद्ध की। सुंदर से आपने बाबा कुबरेश्वर दामोदर समृद्ध की। प्रभाकर जी सालिग्राम जी पवार दर पांडे जी की तरफ से रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सुंदर आपने 501 रुपए की बाबा कुबरेश्वर दामोदर समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। सुंदर सोगरसी आपने बाबा कुबरेश्वर दामोदर समृद्ध की। श्री दिनेश बारकू जी मारो की तरफ से सुंदर 1101 रुपए की से आपने बाबा कुबरेश्वर दामोदर समृद्ध की। कल्पना देवीदास जी की तरफ से नागपुर मराठे से सुंदर 5001 रुपए की से आपने बाबा कुबरेश्वर दामोदर समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 200 से आपने समृद्ध की। लोकेश सिंह जी जबलपुर मध्य प्रदेश से 1100 रुपए। सकुदुल्ला जी गुप्ता जयपुर राजस्थान से 500 रुपए। सोनू जी फौजी की तरफ से बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। गुप्ता में सुंदर 1000 रुपए। रितेश कुमार सिंह जी की तरफ से उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए की से आपने समृद्ध की। लक्ष्मी सुरेन जी महेश की तरफ से मराठे से 500 रुपए। वीर सिंह जी राय की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 500 रुपए। अंकित जी सारिका जी की तरफ से हिमाचल प्रदेश से 500 रुपए की से आपने समृद्ध की। अनिल कुमार जी न्यूजीलैंड से आपने $251 आपने बाबा कुबरेश्वर दामोदर समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 1400 से आपने समृद्ध की। श्री अनिल कुमार जी न्यूजीलैंड से 1500 से आपने समृद्ध की। शैलेश जी की तरफ से सारंगपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। संजन सिंह जी चौहान की तरफ से भीलवाड़ा राजस्थान से 500 रुपए। विष्णु कुमार सौरभ कुमार जी की तरफ से आगर मालवा से 500 रुपए की से आपने समझ की। श्री बिट्टन देवी जी की तरफ से धार मध्य प्रदेश से 2201 रुपए। टीकम चंद जी की तरफ से अजमेर राजस्थान से 500 रुपए। सतपाल जी की तरफ से 500 रुपए। इंद्रजीत जी की तरफ से 500 रुपए। गुप्तदान में 11,000 रुपए की से आपने बाबा कुबरेश्वर दामोदर समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 1400 से आपने समृद्ध की। महेंद्र सिंह जी भोपाल मध्य प्रदेश से 500 रुपए। न्यू मंडोर जी की तरफ से यूएसए से 500 रुपए की से आपने बाबा कुबरेश्वर दामोदर समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। 1400 से आपने समृद्ध की। मयूरी
मधुकर जी कुलकर्णी परवाड़ी महाराष्ट्र से 14,500 रुपए, रामदास जी गुप्ता की तरफ से पंजाब से 14,500 रुपए, स्वर्गीय तपन जी संतोष जी शर्मा की स्मृति में सीकर राजस्थान से सुधर 21,000 रुपए की सुग्रह देकर राजीवन मुझे बड़े रिक्शा ग्रहण करी, सुनहरे अक्षर में अपना नामांकित करा, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सदस्य से आपकी की बनराज लक्ष्मी जी साहू की तरफ से 14,500 रुपए, सुरेंद्र सिंह जी की तरफ से जम्मू कश्मीर से 14,500 रुपए, पुरुषोत्तम जी चौहान जलगांव महाराष्ट्र से 14,500 रुपए, राजकुमार जी गोड़ की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 11,000 रुपए की सुग्रह से अपने बाबा कुबरेश्वर दामित सुमित की बहुत बहुत बधाई। श्री आनंदी लाल कारपेंटर जी की तरफ से सुजालपुर मध्य प्रदेश से 5,100 रुपए की सुग्रह से अपने बाबा कुबरेश्वर दामित सुमित की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सदस्य से आपकी की मंगला बेन जी अहमदाबाद गुजरात से 14,500 रुपए, मयंक जी शुक्ला की तरफ से छत्तीसगढ़ से 14,500 रुपए, नितिन अशोक जी जोशी की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र से 14,500 रुपए, गोपाल सिंह जी चौहान की तरफ से 14,500 रुपए, खुशी जी खटीक की तरफ से दमोह मध्य प्रदेश से 14,500 रुपए, अतुल जी बाउसा की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से 11,000 रुपए, नीरज कुमार जी अग्रवाल झांसी उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, सौम्या जी सिंगला की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 14,500 रुपए, कैलाश जी राठौर की तरफ से सिवनी माधवल से 14,500 रुपए, संतोष कुमार जी बिहार से 14,500 रुपए, सरोज जी की तरफ से उत्तर प्रदेश से 14,551 रुपए, विश्राम सिंह जी की तरफ से बांसवाड़ा राजस्थान से 14,500 रुपए, उषा जी पवार की तरफ से 14,500 रुपए, पुष्पा जी यादव गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 14,500 रुपए, मनदीप जी की तरफ से हरियाणा 14,500 रुपए, अनमोल सिंह जी छपरा बिहार से 14,500 रुपए, गुप्ता में 14,500 रुपए, श्वेता ललित जी पाटिल की तरफ से सादा महाराष्ट्र से 14,500 रुपए, रामकिशन जी प्रजापति की तरफ से बुरहानपुर मध्य प्रदेश से सुधर 2100 रुपए, विनीत कुमार जी जुगल किशोर जी की तरफ से सेक्टर 24 से सुधर आपने 500 रुपए की सुग्रह की, अश्विन सिंह जी तोमर की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, नरोज जी राठौर की तरफ से 500 रुपए, बंदरा जी अरोरा रायपुर छत्तीसगढ़ से 500 रुपए, विपिन जी व्यास राजस्थान से 500 रुपए, राम प्रताप जी की तरफ से 500 रुपए, हर्ष जी गुप्ता की तरफ से 500 रुपए, विनोद वीरवती जी की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 21,501 रुपए की सुग्रह से अपने की, चंद्रकांत भाई जी पटेल सीहोर मध्य प्रदेश से सुधर अपने 21,000 रुपए की सुग्रह देकर राजीवन भोजन बड़ा रिक्शा ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित करा, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सदस्य आपसे समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुंदर स्वग्रसी आपने समृद्ध की, जो वक्त अपनी स्वग्रसी मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर दामित समृद्ध करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री पिछले सेवा समिति का 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है, दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वग्रसी जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर आज हम सभी छठवें दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
कुबेरेश्वर महादेव की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ उगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र श्री शिव महापुराण की कथा शिरपुर महाराष्ट्र की ये पवित्र पावन भूमि, जहाँ बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हम सभी भगवान शंकर की पवित्र पावन पुनीत शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए विराजमान है। शिरपुर महाराष्ट्र के सभी संत साधु गुरुजन तपस्वी जन साधक उपासक एवं सभी श्रोता भाई बहन बड़े पुण्य के भागी हैं, जो भगवान शंकर की कृपा से देवादिदेव महादेव की करुणा से ये पवित्र पावन
शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। एक बार सिरपुर के सभी भक्तों के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव कृपा से आज कथा का छठा दिवस है, जिसको शिव महापुराण की शिवरात्रि कहते हैं। कहते हैं महीने में तो केवल एक शिवरात्रि पड़ती है, 12 महीने में एक महाशिवरात्रि पड़ती है। पर भगवान शंकर की कृपा से जहाँ शिव महापुराण की कथा होती है, वहाँ कथा के विराम दिवस के एक दिन पहले शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का संयोग कराकर शिव पुराण की शिवरात्रि मानते हैं। लाखों लाखों भक्त इस पवित्र पावन शिव महापुराण कथा का लाभ लेते हैं और अपने मन की कामना कर कर भगवान से प्रार्थना करते हैं। कथा के मुख्य यजमान स्वर्गीय तात्या मांझी, आमदार साहेब प्रहलाद राव जी, माधवराव जी पाटिल, श्री मोहन फूले सिंह जी पाटिल, श्री हेमंत गुलाबराव जी पाटिल, श्री प्रसाद मोहन जी पाटिल, श्री शुभम मंगेश जी पाटिल एवं श्री शिव पुराण उत्सव समिति सिरपुर महाराष्ट्र। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा का लाभ आपको और हमको दिया है। कोई रिश्ता शंकर भगवान से, मेरे देवाधिदेव महादेव भगवान शिव जी से आपका और हमारा रहा होगा, जो आप और हम सब भगवान शंकर की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। आज कथा में ही विराजमान नांदेड़ के यजमान परिवार डॉक्टर साहब और सेंधवा के दादी परिवार से दीदी माँ, सभी लोग कथा के रसतत्व को ग्रहण करने के लिए पधारे। कोई पूर्व का संबंध, कोई पूर्व का रिश्ता भगवान शंकर से इस आत्मा का होता है। और सत्यता तो ये है कि यदि कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, तो कोई किसी के यहाँ जाता भी नहीं। मोहल्ले में शादी है, संबंध है, विवाह है, आपका अच्छा संबंध है, आपकी अच्छी रिश्तेदारी है, आपकी अच्छी पहचान है, तो आप उसके यहाँ दिन रात जाओ। और यदि आपका कोई संबंध ठीक नहीं है, तो आप अपने सगे भाई के घर भी शादी होगी तो नहीं जाओगे। संबंध अच्छा है, संबंध श्रेष्ठ है, तो आपका और हमारा जाना आना है। उसी तरह भगवान कैलाश अधिपति से, कुबेरेश्वर महादेव से कोई आपका हमारा संबंध होगा। इसलिए यीशु महापुराण की कथा में आप और हम लाखों की संख्या में पहुंचे। और तेरी
कृपा बिना नाहिले, एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखोगे ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शक्ति हारी शंभु तार तू। हम और आप भगवान की शरणागति में अगर आकर बैठे हैं तो उसकी उदारता से, उसकी कृपा से, उसकी करुणा से बैठे हैं, उसकी दया से बैठे हैं। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात करती है जो हमें अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए। वक्त अगर बुरा है, शिव कथा कहती है वक्त अगर बुरा है तो मेहनत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है वक्त यदि बुरा है तो मेहनत करो, और वक्त यदि अच्छा है तो किसी की मदद करो। अगर वक्त बुरा है तो मेहनत 4 गुनी बढ़ाइए, अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाइए, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाइए, अपने परिश्रम को बढ़ाने का प्रयास करो। खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो, खूब मेहनत को आगे बढ़ाइए, खूब बढ़िए। मेहनत करने से थोड़ा वक्त, बेकार वक्त हमारा टल जाता है, बेकार वक्त हमारा निकल जाता है, बेकार वक्त हमारा समाप्त हो जाता है। वक्त बुरा है, मेहनत करिए, और अगर वक्त अच्छा है तो किसी ना किसी की मदद करने का प्रयास करो। किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, किसी बीमार की औषधि आदि का कार्य करने का प्रयास करिए। किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलवाइए, किसी की औषधि दिलाने का कार्य करिए, किसी के काम आने का प्रयास करिए। प्रयास करो कि किसी के आप काम आ जाए। केवल बटोर कर रखना ही नहीं है, उस बटोर कर रखे हुए धन का प्रयोग आप दूसरे पर नहीं कर सकते तो अपने खुद पर करिए। अच्छा भोजन करो, परिवार के साथ खुश रहो, मंदिर देवालय तीर्थ व्रत करते रहो। अपना धन आप किसी को नहीं दे सकते, अपना पैसा आप किसी को नहीं दे सकते, तो स्वयं पर खर्च करो। स्वयं चौकीदार बनकर जिंदगी मत जीना कि जोड़ जोड़ कर बेटों के लिए रख दिया, बहुएं आ गई, वो अपनी मस्ती में खूब अच्छी जिंदगी जी रही, और तुम अपने मकान का ताला लगा रही, चाबी लगा रही, पेटी में ताला लगा रही, चाबी लगा रही, रसोई घर में बार बार झांक के आ रही, दुकान का पूछ रही, घर का पूछ रही, कैसा हुआ, व्यापार कैसा हुआ, घाटा तो नहीं लगा, दुख मन में बहुत हो रहा। बहुओं को ताला चाबी से रत्ती भर फर्क नहीं है। बहुओं को तुम्हारे ताला चाबी से कोई मतलब नहीं है। वो जानती है कि घर में एक चौकीदार बैठा है, घर के बूढ़े माँ बाप वो देखते रहेंगे, अपन घूमते रहेंगे। अपनी चौकीदार की ड्यूटी को त्यागो। अब हमें चौकीदार नहीं बनना घर का, अब हमें घर का मालिक बनना। मालिक और चौकीदार में अंतर है। चौकीदार बस ध्यान रखता रहता है, ध्यान रखता रहेगा।
पूरा समय उसने इसी में निकाल दिया, ध्यान रख रख कर। मैंने तो अपने बच्चों के लिए जोड़ा, मैंने तो अपनी बहू के लिए जोड़ा, मैंने तो अपने पोते के लिए जोड़ा, मैंने तो अपने नाती के लिए जोड़ा, मैंने तो अपनी बेटी के लिए जोड़ा, मैंने तो अपने बेटे के लिए जोड़ा, जमाई के लिए जोड़ा, इसके लिए जोड़ा, उसके लिए जोड़ा। पूरा समय हमने इससे ही निकाल दिया। अपनी जिंदगी क्या जिए? आपने अपना जीवन क्या जिया? कल एक कोई वो हमारे शुभम जी मंगेश जी पाटिल हैं, उनके कोई दोस्त लोग कल आए थे मिलने के लिए। तो होटल है उनकी, होटल का काम है, और कल आप ही आए थे, तो कल मिलने के लिए आए थे। तो हमने इनसे कहा कि आपका क्या काम काज है? उन्होंने कहा गुरुजी वैसे तो होटल का काम काज है, पर 7 दिन होटल का काम सब संभालने वाले संभालेंगे। हमारी माता से लेकर हमारे घर की बहुएं, हमारे घर के बच्चे, हमारे घर के बुजुर्ग सब शिव महापुराण की सेवा में लगे हुए हैं, शंकर की सेवा, शिव की आराधना में लगे हैं, शंकर की सेवा में लगे। कितने दिन तुमने बाबा को दिए? कितने दिन दिए बाबा को शिव महापुराण के? जम के बोलो, 7 दिन। तुमने केवल 7 दिन बाबा को दिए हैं। तुमने केवल 7 दिन बाबा को समर्पित किए हैं। तुमने केवल 7 दिन भगवान शंकर को दिए, केवल 7 दिन। और ये 7 दिन जो तुमने भगवान शिव को प्रदान करे हैं, ये 7 दिन जो तुमने भगवान शंकर को दिए हैं, ये 7 दिन तुमने जो परमात्मा को दिए, वो परमात्मा ने लेकर तुमको कितना चौगुना कर कर, 1000 गुना कर कर, लाख गुना कर कर जो दिया है, वो आप खुद समझेंगे कि बाबा ने क्या प्रदान किया, शिव ने क्या दिया। हम तो थोड़ा देते हैं। भगवान को तुमसे बहुत ज़्यादा की उम्मीद नहीं है, और भगवान शंकर तुमसे बहुत ज़्यादा मांगते भी नहीं हैं। शिव जी आपसे ज़्यादा मांगते भी नहीं, बहुत ज़्यादा भोले बाबा को तुमसे चाहिए भी नहीं, कम। कल कथा में कहा कि तुलसी बाबा तो लिखते हैं आदि में पुनियाद, बहुत कम आप देव। और जो आपने बहुत कम दिया है, बहुत कम प्रदान किया है, उसमें भी बाबा खुश है। एक बड़ा भगोना भरकर सब्जी बनाओ, एक बहुत बड़ा भगोना भरकर सब्जी तैयार करिए, उसमें जीरा कितना डालते हो? भगोना भर के? जम के तो बोलो नहीं। कितना? भगोना भर के सब्जी है तो इतना जीरा डाल दो। राई कितनी डालते हो? थोड़ी राई। भगोना भर के सब्जी है, राई जीरा कितना सा डाल। नमक 1 बाल्टी नहीं। कितना डाला? थोड़ा सा नमक। अब ईमानदारी से बोलो, कोई तुमसे पूछे इतने से जीरे से क्या होगा, इतनी सी राई से क्या होगा, और इतने से नमक से क्या होगा? शिव महापुराण की कथा कहती है इतना सा जीरा, इतना सा राई, इतना सा नमक पूरी सब्जी में स्वाद ला देता है। उसी तरह 7 दिन की शिव पुराण पूरी जिंदगी में स्वाद ला देता है।
7 दिन की ये शिव महापुराण की कथा हमारे जीवन में स्वाद उत्पन्न कर देती, खुशियां उत्पन्न कर देती, प्रसन्नता उत्पन्न कर देती। यहाँ नांदेड़ वाले डॉक्टर साहब जिन्होंने नांदेड़ में कथा करवाई थी वो बैठे हैं। हम आशीष से बोल रहे थे कि प्रथम ऐसे यजमान हैं जो जहाँ जहाँ कथा होती है लगभग नज़दीक में, तो वहाँ बाबा की 1 दिन की कथा सुनने के लिए जरूर आते हैं। और ये पाटिल परिवार जो शिव महापुराण के कथा के यजमान बने हैं शिरपुर महाराष्ट्र के, हम उनसे भी कहेंगे कि प्रयास करना, आपके नज़दीक में कहीं शिव पुराण की कथा हो तो वहाँ 7 दिन नहीं तो कम से कम 1 दिन यजमान परिवार सिरपुर का भी वहाँ पहुँचे। आप बाबा के परिवार के सदस्य हो, केवल यजमान नहीं हो, कुबेर भंडारी के परिवार के सदस्य हो, तो बाबा के परिवार के सदस्य हो। इसलिए प्रत्येक कथा में 1 दिन, आधा दिन, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट जैसा समय मिले वैसे जाना चाहिए। कथा सुनो, कथा में अपने चित्त को लगाओ। जितनी सेवा बन सकती है शिव महापुराण के अंतर्गत उतनी सेवा करो। तुमको जो भगवान ने दिया है उसमें से थोड़ा ना थोड़ा भगवान शंकर की कथा में भक्ति में समर्पित करो। जैसे सिरपुर महाराष्ट्र का सेन समाज, नाई समाज, जिसने निशुल्क दाढ़ी कटिंग की दुकान लगा कर रखी है और सबकी दाढ़ी कटिंग निशुल्क कर रही है। सेन समाज, नाविक समाज, कोई शुल्क नहीं। एक सेन समाज के व्यक्ति से, एक नाविक समाज के व्यक्ति से पूछा कि भाई तुम यहाँ सबकी दाढ़ी बना रहे हो और इतनी सारी लगभग 15-20 तुमने कुर्सियाँ लगा रखी है, सब सेवा में लगे हो, तो उनका उत्साह, उनके चेहरे की प्रसन्नता कह रही थी कि गुरुदेव हम किसी मनुष्य की दाढ़ी नहीं बना रहे हैं, हम तो भोलेनाथ जी यहाँ आए हैं उनकी बना रहे हैं। कितना उत्साह। मैं संपूर्ण सेन समाज को, नाविक समाज को, नाई समाज को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आपका जो प्रयास है ये जनमानस में सनातन धर्म को मजबूत करने वाला है। आज सनातन धर्म को लोग जाति में तोड़ रहे हैं। आज सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को लोग जातियों में तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, सबको बांटा जा रहा है। पर मैं यहाँ के सेन समाज को, नाविक समाज को धन्यवाद देता हूँ कि आप सनातन धर्म को बहुत मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। संपूर्ण भारत के सेन समाज को, नाई समाज को बहुत बहुत साधुवाद। आपकी जागरूकता होना चाहिए। वो कहते हैं ये मंदिर हमारा नहीं है, वो कहते हैं वो मंदिर हमारा नहीं, वो कहते हैं भगवान हमारे नहीं, वो कहते हैं ये हमारा नहीं, वो कहते हैं वो हमारा नहीं। आज तक लोग केवल जातियों में बांटते रहे और कहते रहे कि हम ऊंचे, वो नीचा, वो बराबर, वो ऊंचा। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि 100 का नोट
ब्राह्मण का है कि क्षत्रिय का है कि शूद्र का है कि वैश्य का है, वो 100 रुपये अगर शमशान में भी मिले हैं ना तो भी वो बनिया की दुकान पर चल जाते हैं, और बनिया की दुकान का भी 100 का नोट है तो शमशान में चल जाता है। वो 100 का नोट, उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखा कि कहीं छुआछूत हो। उस 100 के नोट में कहीं ये देखा जाए कि ये हमारा जाति का नहीं है, ये हमारी समाज का नहीं है, ये अन्य धर्म का है या अन्य समाज का है, ये 100 के नोट में नहीं देखा। अभी हमने पहले कथा में कहा था कार्तिक के महीने में कि एक 100 का नोट तुम्हें दिया जाए और वो 100 के नोट के 4 हिस्से करे जाए। कितने हिस्से करें? 4। ठीक है, चला दोगे तुम 100 के नोट के 4 हिस्से? हम 100 का नोट लें और उसको फाड़ें और उसके 4 हिस्से कर दें और कह दें एक ब्राह्मण चलाए, एक क्षत्रिय चलाए, एक वैश्य चलाए, एक शूद्र चलाए। है किसी की हिम्मत जो 100 के नोट के 4 हिस्से कर दिया जाए और अलग अलग जाकर चला के बता दो? कोई चलाएगा? जम के बोलो नहीं। वो ही 100 के नोट के 4 हिस्से सेलो टेप से जोड़ दिए जाएं, एक कर दिए जाएं तो मार्केट में चल जाएगा। उसी तरह हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जब एक हो जाएं तो फिर सारी दुनिया में चल सकते हैं। दुनिया तोड़कर अलग कर रही है, हम जुड़कर एक हो। कथा कहती है समय अच्छा नहीं है तो मेहनत 4 गुनी कर लो, अपनी मेहनत को बढ़ाओ, अपने परिश्रम को बढ़ाओ। हमें याद है सिरज गांव की एक कथा, बहुत पहले की बात है, 19-20 साल पहले की। और सिरज गांव में जब हम पहुंचे थे तब एक किसान भाई मिलने के लिए आया था। और वो कपास की खेती करता था, उसको खेती को वहाँ पर कहते थे पीक लेना। अब इधर क्या बोलते हैं हमको स्मरण नहीं है, वहाँ सिरज गांव साइड में बोलते हैं हमारी में इतनी पीक हुई, इतनी मतलब इतनी खेती पीक बोलते हैं। तो उस समय की बात है 19-20 साल पहले की, क्या हमारी ये पीक ऐसी हुई, वो पीक ऐसी हुई। तो वो व्यक्ति आकर बोला, गुरुजी मैं जितनी भी पीक लेता हूँ, मैं जितनी भी फसल लेता हूँ, मेरी फसल अच्छी आती नहीं है और मैं घाटे में जाता जा रहा हूँ, मैं डूबता चले जा रहा हूँ, मेरी फसल ठीक नहीं आ रही, मैं डूबता जा रहा हूँ, मैं घाटे में जाता जा रहा हूँ। हमने कहा क्या करते हो? गुरुजी मैं खुद तो फसल नहीं लेता, मैंने बटाई पर दे दिया। बटाई पर मतलब मेहनत उसकी, आधा सामान उसका, आधा सामान हमारा। हमने कहा ठीक है, क्या चाहते हो? कहा गुरुजी अब की बार बस ऐसा कर दो कि उसमें अच्छी फसल हो जाए। तो हमने कहा अच्छी फसल हो जाए तो फिर एक काम करो, ये आधा आधा बंद करो, खुद बेलपत्री शंकर पर चढ़ी हुई लेना, शिव जी का चढ़ा जल लेना, पूरी खेती में जब बीज बोने के लिए जाए तब उस जल को छीट कर बाबा का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर बो दे। अब उसने फसल लगाई, जो पीक आई, और पीक आने के बाद वो सीहोर गया और वहां जाकर बोला बाबा जी बड़ी कृपा करी, अब की बार तो बाबा ने ऐसा कर दिया कि मुझे पूरा कर्जा चुकवा दिया, मेरा पूरा कर्जा चुक गया। हमने कहा कर्जा बाबा ने नहीं चुकाया, तू बटाई में ले रहा था, तुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा था कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, क्या कर रहा है, कितना जा रहा है। दवाई का पैसा ले लिया, खाद का पैसा ले लिया, बीज का पैसा ले लिया, सब कुछ पैसा लेने के बाद भी तुझे फसल में कुछ नहीं मिल रहा था। अब तूने जान लिया कि मैं मेहनत करूंगा, मेरी जमीन है, मैं 4 गुना परिश्रम करूंगा, तो बाबा ने तेरे को 8 गुना दिया और तेरा कर्जा भी चुका दिया। तेरी मेहनत,
इसमें सियोर वाले बाबा का कुछ नहीं है, इसमें पंडित प्रदीप मिश्रा का कुछ नहीं। तेरी अपनी मेहनत, तेरा अपना परिश्रम है। वक्त अच्छा नहीं है, मेहनत करिए। वक्त अच्छा है तो मदद करिए। जब अच्छा समय आ जाए आपका, जब आपका श्रेष्ठ समय आ जाए, श्रेष्ठ समय आपका चल रहा हो, तो प्रयास करो कि हम किसी की मदद कर सकें, हम किसी का सहयोग कर सकें। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावानी, बाबा डोर तो छले नाम में कटनी जावागी। भोले मैं तेरी कदम शंभु मैं तेरी कदम। अपनी मेहनत को बढ़ाओ। लोग कहते हैं गुरुजी कहीं से आवक बढ़े, धन बढ़े, तो हम कहेंगे दुनिया में कोई ऐसा महाराज पैदा नहीं हुआ कि ऐसा फूंक मार के फेंक देगा और सोने का हंडा निकल जाएगा। किसी महाराज के चक्कर में मत पड़ना, किसी ऐसे बाबा माबा के चक्कर में मत पड़ना कि ऐसी फूंक मार के फेंक दे और सोने का हंडा निकल जाए। अगर ऐसा हंडा निकले तो हमको भी बताना, हम भी वहीं चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। इस चक्कर में मत रहो कि तुम्हारा दुख कोई दूसरा काट देगा। इस चक्कर में मत रहो कि तुम्हें करोड़ों का धन कोई लाकर दे देगा, करोड़ों की संपदा तुमको लाकर कोई दे देगा। अपना परिश्रम, अपनी मेहनत अपने को करना, कोई तुमको धन लाकर नहीं देगा। हमारे एक परिचित हैं इंदौर में, हम उनसे मिलने गए, उनके यहाँ शादी थी उनके लड़के की। तो हमने कहा कैसी रही शादी? कहा गुरुजी बहुत बढ़िया, जोरदार शादी, बहुत शानदार। अच्छा, अरे गुरुजी 1000 प्लेट उठी। अब हमें तो समझ में आया नहीं कि प्लेट उठी का मतलब क्या होता है। तुम जानते हो क्या? अरे बोलो तो जम के, जानते हो? मतलब 1000 प्लेट उठी मतलब 1000 आदमी आया। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, तुमने हमको समझाया। अरे गुरुजी, जिस दिन महिला संगीत था उस दिन 800 प्लेट उठी, और जिस दिन शादी थी उस दिन 1000 प्लेट उठी। हमने कहा क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया। हमने कहा क्या जोरदार बात है कि शादी में कितनी प्लेट, जम के बोलो, 1000 प्लेट उठी, और महिला संगीत में 800 प्लेट उठी। हमने उनसे कहा विश्वकर्मा जी, आप कह रहे हो कि शादी में 1000 प्लेट उठी और महिला संगीत में 800 प्लेट उठी, जब बुरा वक्त आए तब ये 1000 और 800 लोगों के हाथ तुम्हारी मदद के लिए उठ जाएं तो समझ लेना कि प्लेट उठी। विश्वकर्मा जी, ये 1000 प्लेट उठी, तुम इतने खुश हो रहे हो? 800 प्लेट उठी, तुम इतने खुश हो रहे हो? 700 रुपए की प्लेट, 500 रुपए की प्लेट, 400 रुपए की प्लेट,
आजकल कैटरिंग का ज़माना है तो 500 रुपये की प्लेट 1000 रुपये की प्लेट, 1000 प्लेट उठी, 1000 लोग खाना खा कर गए, भोजन कर गए। 800 लोगों की प्लेट उठी, 800 लोग भोजन कर गए। प्लेट तो उठी, पर तुमने जो 1000 आदमी को खाना खिलाया, तुमने जो 800 लोगों को प्लेट उठी कर रहे हो, इतने लोगों को खाना खिलाया। जब अपने को जरूरत पड़े, अपनी जब दुख की घड़ी आए, तो ये 1000 और ये 800 के हाथ तुम्हारी मदद के लिए उठते हैं कि नहीं उठते, वो देखना। अब हम आपसे पूछते हैं, जो 1000 प्लेट उठी उसमें से कितने हाथ उठेंगे क्या? किसी को 10 लाख की जरूरत है तो दे सकोगे? जम के बोलो जरा। 800 प्लेट उठी, जब उसको 5 लाख की जरूरत होगी तो 5 लाख रुपए जिसकी प्लेट उठी थी, इतने लोगों ने उठाई थी, वो 800 में से कोई 5 लाख लाकर देगा? नहीं। आपकी मेहनत आपको स्वयं करना पड़ेगी, आपका परिश्रम आपको स्वयं करना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है, व्यर्थ का खर्चा बंद करो। ये 1000 प्लेट और ये 800 प्लेट की जगह कभी बन सके तो किसी गरीब को जाकर भोजन कराकर अपने बच्चों का विवाह करो। ये 800 प्लेट 1000 प्लेट उठी और मालूम पड़े इतने कर्जे में पड़ गया कि एक दिन खुद ही उठ गया, और वो 800 और 1000 पड़े। कितनी खुशी है। पूरे सिरपुर वालों का चेहरा देखकर आज हमको भी प्रसन्नता हो रही है कि हमने हमारे धन का सदुपयोग करा और भंडारा चलाकर भूखों को भोजन करा। एक गुजरात से कोई ट्रक भर के पानी लेकर आया परसों के दिन, और ट्रक भर के पानी बांट कर चले गए। गुजरात से आ गया, पानी की ट्रक भर कर आई सर लेकर। खुशी होती है। कल कोई रात को खिचड़ी चावल की पुलाव बनाकर, वेज पुलाव बनाकर लेकर आया, सब्जी का कोई चावल बनाकर लेकर आया, बांट रहा था। इतनी प्रसन्नता उसके चेहरे पर थी। परसों के दिन कोई जलेबी बांट रहा था, कोई हलवा बांट रहा था। कितनी चेहरे की प्रसन्नता थी। क्यों? वहां जो प्लेट उठी है वो साथ नहीं देंगे, पर यहाँ तुमने अगर किसी को एक अन्न का दाना भी खिलाया तो उसके खाते में लिख गया, वो साथ दे, वो साथ दे। कौन आएगा अंत समय में? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। 800 और 1000 प्लेट उठी शादी में। हमारा निवेदन है, वो 1000 प्लेट उठाने में तुम्हारा 10-5 लाख रुपए खर्च हो गया। 800 प्लेट उठाने में तुम्हारा 5-8 लाख रुपए खर्च हो गया। हमारा निवेदन है, वो 1000 प्लेट का, 800 प्लेट का थोड़ा बहुत अगर बचाते तो जो लड़की या लड़के की शादी हो रही है उसकी एक FD करवा कर रख देते, उसके दुख के समय में वो FD काम आ जाए। कितना भी खिला दो, शादी में कितना भी खिलाना, आखिरी में लोग बोलकर जाएंगे, हराम का आ रहा था तो लुटा रहा है। और शादी में अगर कोई खर्च नहीं करे तो लोग कहकर जाएंगे, इतना का छाती पे बांध के ले जाएगा, खिलाया तक नहीं। ये दुनिया के लोग हैं, वहां पर लोग कहे बिना नहीं रह सकते। और शिव महापुराण की कथा में आप किसी भूखे को अगर मिर्ची का ठेसा और रोटी भी खिला रहे हो ना, वो स्वाद लेकर खाकर कहेगा, भगवान तेरा भंडार भर कर रखे, तेरे पर कृपा कर। अरे आई,
बड़ी कृपा करते, बड़ा मुख चुट्टा कराते। भगवान तेरे भंडार भर कर रखे, तेरे पर कृपा करते रखे। प्रयास करो। हम बहुत अच्छा किसी को नहीं दे सकते, पर थोड़ा तो अच्छा दे सकते हैं। इसी सिरपुर की एक माँ, उसके कॉलोनी का तो हमको स्मरण नहीं है कि कौन सी कॉलोनी में रहती है, और इसी सिरपुर की एक माँ रोज एक शॉल पहन कर आती है। हो सकता है उसके पुराने शॉल हो, रोज एक शॉल पहन कर आती है और कहीं पर भी कथा में बैठ जाती है और पास में जो माँ बैठी रहती है उसको देखती है कि इसके पास नहीं है, अपना जाते जाते शाल उसको देकर चली जाती है और बड़े प्रेम से घर पहुंच जाती। फिर दूसरे दिन वो शाल लिया। अब उस माँ का तो हम कॉलोनी का नाम नहीं जानते, पर वो माँ जसवंती बाई करके कोई नाम है, उसने कहा कि हमने पूछा कि माँ तुम्हारे पास में इतने साल है क्या? नहीं, मैं मेरी पड़ोसन से बोल दी तेरे पास पुराने साल कितने रखे? मेरे घर के जितने साल थे मैं तो बांट लिया, और उसके घर में पुराने पड़े थे, कोई काम नहीं आ रहे थे, मैंने उसको निकलवा लिया। बहू से कहा प्रेस कर दे, प्रेस करके मैं पहले ओढ़ती और ओढ़कर कथा में जाकर बैठकर उसको ओढ़ा कर आ जाती। पुण्यता तो है, तुम्हारे पास में जो है तुम वही तो परमात्मा को दोगे। हम आपसे कभी नहीं कहे कि आप अंबानियां, धन, दौलत, संपदा, सत्ता, वैभव किसी को दो, पर इतना जरूर याद रखो कि अपने को जो परमात्मा ने दिया है वो तो। एक कथा आती है, बड़ा सुंदर कथा है। एक राजा अपने नगर में सूचना करवा दिया, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक जो मेरे दरवाजे पर आएगा उन सबको सोने की असरफियां, किसी को पीतांबर, किसी को हीरा, किसी को मोती में बांटूंगा। रोज 1 हफ्ते तक मुझे बांटना है। कितनी बजे से कितनी बजे तक? जम के बोलो जरा। सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक बांटूंगा। लग गए लोग लाइन में आके, सुबह 9 बजे लोग लाइन में आकर लगे। जैसे ही लाइन में आकर लगे, एक व्यक्ति सबसे आखिरी में लगा। जब जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा वैसे ही शाम